एलएसी से हमारे संवाददाता सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार वहां से पैंगोंग सो जो झील है वहां से उनकी लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट्स देख रहे हैं। और सुमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सुमित, आज क्योंकि आर्मी डे है, ऐसे में आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर गलवान के बलवानों ने अपने शौर्य का परिचय दिया था। आप जहां मौजूद हैं उससे कुछ ही दूरी पर जरूर आज पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है। और उस इंसिडेंट को आप वहां पर मौजूद रहकर आज किस तरह याद करेंगे आर्मी डे पर? देखिए, मैं इसको उसी तरीके से याद करूंगा कि जिस तरीके से हमने 1947 हो, 1962 हो, 1965 हो, आपका फिर 71 हो या फिर कारगिल वॉर के बाद, इन सभी आप कभी भी देख लीजिए, इस शौर्य में कभी कमी नहीं आई समीर। हर साल इसी तरीके के शौर्य हमको देखने को मिलते हैं। जब जब हमको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इंडियन आर्मी ने आउट ऑफ टर्न जाकर या फिर सभी सीमाओं को लांघकर जो लोग सोच भी नहीं सकते उस शौर्य का प्रमाण दिया है। और जब गलवान की हम बात करते हैं, आपने गलवान की बात याद दिलाई, उस दिन भी भारतीय सेना ने विश्वास तोड़े जाने के बावजूद कुछ ऐसा कर दिखाया जिसको चीन कभी नहीं भूलेगा। और आज भी जब मैं पैंगोंग तो कल गया तब मैंने खुद देखा कि क्या शौर्य है, क्या ताकत है, क्या तैयारियां हैं। और अभी जब वहां पर टेम्परेचर -30 डिग्री तक पहुंच चुका है समीर, वहां पर आप खड़े नहीं हो सकते 2 मिनट से ज्यादा, आपकी जबान लड़खड़ाने लगती है, आप सांस लेने में आपको दिक्कत होती है। ऐसे डिफिकल्ट टेरेन में अगर कोई 8-9 महीने से उन हाइट्स के ऊपर बना हुआ है तो निश्चित तौर पर वो चमत्कार से कम नहीं। और हमारी भारतीय सेना लगातार ऐसे चमत्कार या फिर ऐसे शौर्य को दिखाने में पीछे कभी नहीं हटती। वाकई भारतीय सेना के इन जांबाजों को सलाम करता है टीवी 9 भारतवर्ष, जो लगातार हमारी सरहदों की निगरानी कर रहे हैं इन मुश्किल परिस्थितियों में भी। और आपने सेना प्रमुख की बात अब से थोड़ी देर पहले सुनी, अब आपको सुनाते हैं वायुसेना चीफ की बात। तेजस फाइटर जेट की ताकत पर वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया ने जो कहा है उसे हम सबको जरूर सुनना चाहिए। तेजस में बालाकोट से ज्यादा बड़ी एयर स्ट्राइक करने की ताकत है, यह कहा है एयरफोर्स चीफ ने। चीन के JF-17 से ज्यादा हाईटेक और बेहतर है तेजस। तेजस किसी भी हथियार की बराबरी करने में सक्षम है। वायुसेना के लिए खरीदे जाएंगे 83 तेजस लड़ाकू विमान। भारत सरकार से इसकी मंजूरी मिल चुकी है और एयरफोर्स चीफ का इन लड़ाकू विमानों को लेकर पहला रिएक्शन अब आपके सामने। In terms of strike capability, of course, it will have the capability of a standoff weapon, which will probably be even beyond the capability that we used that time. And like I said, BVR missile will be top of the line. Yeah, it will have the top of the line BVR. We plan an indigenous BVR, Astra class, or better, we will have a version which will be ahead. And we plan other sensors and weapons which are top of the line. तो वायुसेना प्रमुख को आप सुन रहे थे। और आइए अब आपको दिखाते हैं मेक इन इंडिया तेजस का दम। आखिर क्यों इसे इतना ताकतवर माना जाता है, वो तमाम खूबियां देखिए जिसके बाद कहा जाता है कि तभी तो तेजस खास है। सुपरसोनिक फाइटर जेट है तेजस विमान। स्पीड 1.6 मैक यानी 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। 50,000 फीट की ऊंचाई पर यह 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। 6,560 किलोग्राम का दुनिया का सबसे हल्का जेट है तेजस। हवा से हवा और हवा से जमीन पर प्रहार करने में सक्षम। लेजर गाइडेड मिसाइलें और इजरायली रडार सिस्टम से लैस एंटी शिप मिसाइल भी इसमें लगाई जा सकती है। एक साथ 9 तरह के हथियार फायर किए जा सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं जब परवाज बढ़ेगा तेजस तो दुश्मनों का हाल क्या होगा। जैमर प्रोटेक्शन तकनीक से भी तेजस लैस है, दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे तैयार किया है। यानी डिफेंस सेक्टर में जिस आत्मनिर्भरता का जिक्र हम करते हैं उस दिशा में भी निश्चित तौर पर यह एक बड़ा कदम है। 60% स्वदेशी उपकरण और तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और आपको बता दें कि क्यों ये जो तेजस है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं इसे JF-17 से बेहतर माना जाता है। कुछ आंकड़े देखिए, उससे आपको समझ में आएगा तेजस कैसे JF-17 से बेहतर है, ये आपको बताते हैं। भारत का तेजस वर्सेस चीन का JF-17। तेजस में इंजन सिंगल है और JF-17 में भी इंजन सिंगल है। रफ्तार का मुकाबला करते हैं।
2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है तेजस, जबकि JF-17 जो है ये 1960 किलोमीटर प्रति घंटे की ही मैक्सिमम रफ्तार से उड़ान भरता है। मारक क्षमता का जिक्र किया जाए, 3500 किलोमीटर तक मारक क्षमता है तेजस की, हिंदुस्तान के तेजस की। वहीं JF-17 से मुकाबला अगर इसका करेंगे तो यहां पर भी JF-17 पिछड़ता हुआ नजर आता है 3382 किलोमीटर की मारक क्षमता से। अब कितनी ऊंचाई तक कौन सा फाइटर जेट जाकर उड़ान भरता है यह भी खासा अहम होता है। यहां पर बराबरी का मुकाबला नजर आता है, 50 हजार फीट से कम ऊंचाई तक उड़ान भरने में ये दोनों सक्षम हैं, यानी यहां पर मुकाबला टक्कर का है। और अगर जनरेशंस की बात करें, दोनों ही 4th जनरेशन के लड़ाकू विमान हैं, चाहे तेजस हो या JF-17 हो। फीचर्स की बात करें तो तेजस मल्टी रोल है, जबकि यहां पर JF-17 पिछड़ता हुआ नजर आता है। स्वदेशी उपकरणों की बात करें, 60% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है हिंदुस्तान के तेजस में, जबकि JF-17 में 42% स्वदेशी उपकरण ही चीन ने इस्तेमाल किए हैं। तो ये कुल मिलाकर तुलना जो की जाती है वो किस आधार पर की जाती है, ये डिटेल हमने आपके सामने रखी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।